हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। पिछले वीडियो में हमने कुछ और चीजें पढ़ी थी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी TU is the total satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity। ये बता रहा है कि जब कुछ कमोडिटी हम खाते हैं या लेते हैं तो उस कमोडिटी से जो हमें कंप्लीट टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उसे ही हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी जिसमें क्या होता है, पूरा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें तो वहां पे यूटिलिटी आपकी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। राइट। जैसे कि एक एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा। मोहन जो है वो हंग्री, उसे भूख लगी है। अब एक एवरेज व्यक्ति को जो एक नॉर्मल 30 से 40 वर्ष का होता है या 50 वर्ष का होता है तो उसको जनरली 5 या 6 रोटी की भूख होती है। तो आप समझ लो कि इसने 5 रोटी खा ली एक ही टाइम पे। तो जैसे जैसे इसने रोटी खाता चला जाएगा तो वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। जब ये पूरी 5 रोटी मोहन खा लेगा तो क्या होगा, इसकी भूख शांत हो जाएगी, यानी इसका जो हंग्री है, हंग्री वाला प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगा। तो जब इसकी यूटिलिटी शांत हो जाएगी तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, कंप्लीट होगा। क्या लिखा है आप देखो, इसमें लिखा है डेफिनेशन है, सेटिस्फैक्शन डिराइव टोटल सेटिस्फैक्शन लिखा है। टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब अब उसको और रिक्वायरमेंट नहीं है रोटी की, कुछ समय बाद होगी लेकिन उस समय उस टाइम पे नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस के साथ में ये टोटल यूटिलिटी है, कुछ कंडीशंस के साथ में काम करता है। इट वर्क्स विद सम कंडीशंस। तो कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी। जैसे सेम टाइम, मोहन जो 5 रोटी खा रहा है वो एक ही समय पे सेम टाइम पे कंटिन्यू ड्यूरेशन पे खाना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी उसने अभी खाई फिर शाम को एक रोटी खाएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा कम ही रहेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया तो फिर से उसे भूख लगाएगी। फिर क्या लिखा है, सेम साइज ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की जो साइज है वो भी सेम होनी चाहिए। सपोज करिए वो रोटियां खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है टोटल। अगर एक ही रोटी आप बड़ी सी दे दोगे, बड़े साइज की दे दोगे, तो क्या होगा, उसको 5 रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रोटी में वो सेटिस्फाई हो जाएगा। या फिर आप 5 रोटी छोटी छोटी रोटी दे रहे हो, बहुत ही छोटे साइज की, तो उस 5 रोटी में भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। तो क्या बात हो रही है कि जो सेम साइज ऑफ कमोडिटी, जो एवरेज साइज आप दे रहे हो रोटी का चपाती का, तो उसका कमोडिटी का साइज भी सेम होना चाहिए, तब टोटल यूटिलिटी वाला प्रिंसिपल काम करेगा। तीसरी चीज क्या है, कंटिन्यूटी ऑन सेम ड्यूरेशन। तो हमने आपको बताया ड्यूरेशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो रोटियां जो खा रहा है वो कंटिन्यू खाए, एक रोटी अभी खा रहा है फिर एक 10 मिनट बाद खा रहा है तो हो सकता है उसकी भूख बढ़ जाए 10 मिनट बाद, है ना। तो ड्यूरेशन कंटिन्यू होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन के साथ में टोटल यूटिलिटी काम करती है। जब सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो जाता है वही टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यही डेफिनेशन में लिखा है, देखो आप क्या लिखा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी of a commodity is the total satisfaction derived from consuming the given amount। ठीक है, जो कंज्यूम करता है तो उससे टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही टोटल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी पे अभी टेबल भी बनेगा, इस पे ग्राफ भी बनेगा। टेबल और ग्राफ के लिए अलग वीडियो में तैयार करूंगा, अभी सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझते हैं। तो टोटल यूटिलिटी हो गया। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। Marginal utility is the change in total utility due to consumption of one additional unit of a commodity। क्या कह रही डेफिनेशन के, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और फिर क्या लिखा है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ठीक है भाई, क्या होता है जब हम कोई एडिशनल यूनिट खाते हैं तो उससे जो चेंज आता है, वो जो चेंज है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी समझना है। जैसे यहाँ पे हमने 5 रोटी का एग्जांपल लिया था, तो आप देखोगे 1 रोटी लेगा फिर 2 लेगा तो फिर 3 लेगा। तो कहने का मतलब यूटिलिटी हर बार एक चेंज हो रही है। तो ये जो अंतर है यही मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको और अच्छे से समझते हैं एक और अच्छे एग्जांपल से। जैसे मैंने क्या लिया है, 4 बनाना। कोई व्यक्ति 4 बनाना खाता है तो उसको 28 यूनिट्स यूटिलिटी मिलती है, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल उसका 28 यूनिट्स का है।
और अगर वही वो 5 बनाना खाता है, 5 बनाना खाता है, तो उसको कितना 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल उसका हो जाता है, 30 यूनिट्स। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्क कितने का है, 2 यूनिट्स का। और यही बात इसमें लिखी हुई है, क्या लिखा है, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो जो एडिशनल यूनिट, यहाँ पे 28 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन था, यहाँ पे कितना है सेटिस्फैक्शन लेवल, 30 यूनिट्स का। तो 2 यूनिट्स एडिशनल उसको जो मिल रहा है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसा आप देख रहे होंगे, MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसमें n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इस एग्जांपल को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TUN मतलब ये वाला जो लास्ट वाला है, जो बड़ा मार्जिन है, उसको आप यहाँ पे ले लो 30 माइनस 28 यूनिट्स, जो ऊपर वाला छोटा वाला मार्जिन है उसको आप नीचे ले लो। तो उसके बाद क्या आएगा, 30 माइनस 28, जब आप माइनस करेंगे तो इक्वल टू सीधी सी बात है 2 आएगा। तो 2 यूनिट्स इंक्रीजेस। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट का जो इंक्रीज हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। वही चीज इसमें लिखी है एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी लिखा है ना। अब सीधी सी बात है, आप एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी खाओगे, आप समझ लो आप 5 रोटी खा रहे हो, 5 रोटी की भूख थी, आपने 6वीं रोटी भी खा ली, ठीक है। तो उससे आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, चाहे 2 ही यूनिट्स की क्यों ना मिले। तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट की जो एनर्जी मिलेगी, सपोज करो 2 यूनिट्स की, जैसे यहाँ पे बनाना से मिल रही, तो वही है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो यही कंसेप्ट था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। इसके बाद मैं आपको इसको टेबल में और ग्राफ में बताऊंगा अगले वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना देंगे इस पे। तो ये पूरा कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।